हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम हर संडे वीकली मॉक टेस्ट आरडब्ल्यूए का सॉल्यूशन करवाते हैं। एसएससी जीडी पहले दिल्ली पुलिस का करवाते थे, अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो गया है तो अभी करवाने की ज़रूरत है नहीं। और कल हमने एक वीडियो डाली थी स्ट्रेटजी वीडियो मैथ की कि आप 40 में से 40 कैसे कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप देख लेना। आज तारीख है 28 दिसंबर 2025। हम एसएससी जीडी का मैथ का वीकली मॉक टेस्ट होता है आरडब्ल्यू का, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। और जो पुराने बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे कि ये डिजिटल बोर्ड कहाँ से आ गया। तो भाई ये दोस्त का लिया है अभी 2-4 दिन के लिए, तो अभी तो मैं इसे पढ़ा देता हूँ, बाकी अपना पेन पेपर से पढ़ाते हैं मना। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखो बाप। 24x प्लस 24y बराबर 192 है, तो x और y का औसत कितना होगा। देखो 24x प्लस 24y, देखिए 24x प्लस 24y, इसका योग कितना इसका दे रखा है 192 योग दे रखा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से 24 कॉमन ले लूँ, 24 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। ये किसके बराबर है, 192 के बराबर है। तो देखो इससे 24 से काटते हैं तो 24 से काटेंगे तो कितना होता है, 24 अंठू कितना होता है, 192 होता है। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई आ गया हमारे पास 8। अब इसका एवरेज पूछा है, तो दो संख्याओं का योग अगर 8 है तो उसका एवरेज नहीं बता सकते आप। दो संख्याओं का योग अगर 8 है तो उसका एवरेज निकालने के लिए दो का जितनी संख्याएं होती है तो उनका भाग देते हैं, तो 2 चौक 8। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्स और वाई का औसत कितना हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर 1 में। समझ में आया होगा ना। अगला क्वेश्चन देखो बाप। देखो क्या कह रहा है, ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है, बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है और सी उसके बाद शेष राशि निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 है तो ए का लाभ बताइए, ए का लाभ बताना है। तो देखो यहाँ पे देखिए आप पहले 33% यहाँ पे कितना है, 25% है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, और 33 सही 1/3 की कितनी होती है, 1/3 ही होती है। तो देखो तो यहाँ पे क्या है ना, 1/3 और 25% मतलब 1/4। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं कोई राशि मानूंगा तो 3 और 4 का कोई मल्टीपल मतलब कि एलसीएम मान लूंगा। तो 4 3 12, तो मैंने वो मान ली कि तीनों के पास कोई व्यवसाय शुरू किया, तो टोटल कितनी थी, 12x थी, 12x पूंजी थी। ठीक है, अब देखो बस जैसे बोल रहे हैं वैसे करना है। तो यहाँ पे हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है, मतलब कितना है, 12x है। पूंजी कितनी है, 12x। अगर इसका मैं 33.1/3 मतलब कि 1/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3, तो इसका 12x का 1/3 निकालूंगा कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, तो इसके पास आ जाएगी 4x। बी शेष पूंजी का 25%। अब देखो 12x में से 4x तो ए ने निवेश कर दी, तो बची कितनी, 8x बची। 8x में क्या करता है, 25%, 25% मतलब 1/4, 1/4 कौन निवेश कर रहा है, बी। तो 8 का 1/4 मतलब 25% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। तो बी कितने करेगा, 2x करेगा। समझ में आ गया। सी उसके बाद शेष राशि निवेश करता है, मतलब अब जो राशि बच गई ना वो सी निवेश कर देगा। तो यहाँ पे देखो कितनी थी, 12x थी। यहाँ पे देखो निवेश कितनी कर दी, 4 और 2 6x, 6x निवेश कर दी, बच कितनी गई, 6x। तो 6x कौन करेगा निवेश, ये करेगा। ये कौन कर देगा, ये कर देगा, कौन कर देगा, ये सी कर देगा। यहाँ पे देखो, अब देखो यदि वर्ष के अंत में लाभ कितना है, 1,62,000, तो ये इसी रेशियो में लाभ बटेगा। तो लाभ कितना है, देखो 1,62,000 ये लाभ है। तो इसमें से यहाँ पे कितना लाभ हुआ है, देखो 6 2, मतलब कि 6 2 8 8 4 12, मतलब ये टोटल कितना था, 12x था। पूछा किससे, उससे गुना कर देंगे। तो ए का हिस्सा पूछा, ए का हिस्सा कितना है, 4x है, तो 4x से गुना कर देंगे। बस इसको सोल्व करना है आपको। तो देखो ये x से तो ये x कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 3 में कटेगा, और 3 को इसे 162 का 3 5 15 होता है, और 3 चौक 12 और 000 है। तो 54,000 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन देखो अब आप, ये तो बहुत ही सरल है। देखो ये है अंडर रूट में कितना है, 269 और माइनस। अब देखो 169 का 169 का अगर आप अंडर रूट लोगे, वर्गमूल लोगे तो कितना आता है, 13 आता है। समझ गए। अब देखो इसमें से 13 का उठाएंगे तो कितना बचेगा, 6, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे 2। और 256 का वर्गमूल कितना होता है, आपको पता है कितना होता है, मतलब कि 15 15 1 16 होता है। तो 16 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में है। आपको ये फॉर्मूले मतलब कि अंडर रूट हैं 30 तक तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 0.5 20 का कितना परसेंट है। देखो
0.5 हो गया किसका, 20 का। तो का जिसके साथ लगा होता है ना वो हमेशा अपॉन में आता है, तो का किसके नीचे लगा हुआ है, 20 के, तो 20 के साथ लगा है तो 20 नीचे आ जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं। तो देखो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। काटते हैं, देखो 1 0 2 0, ये 2 0 इसको उड़ा देगा तो कितना आ जाएगा, 5/2। 5/2 का मतलब कितना होता है, 2.5 होता है। 2.5% कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अर्धगोले की त्रिज्या है 6.3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या है। तो आपको फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो देखो अर्धगोले का आयतन होता है, कितना होता है, 4/3 उसका होता है, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। तो देखो 2/3 पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और आर क्यूब मतलब कि जो त्रिज्या दे रखी है, तो यहाँ पे आर का मान दे रखा है 6.3। मैं 6.3 को क्या लिख सकता हूँ, 63/10 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63/10 इंटू 63/10 इंटू 63/10, ये हो जाएगा। बस अब इसको सोल्व करना है आपको। देखो 7 से काटेंगे, 7 नाम 63, 3 से काटेंगे तो ये 3 में कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देखो क्या बचा है, नीचे से कुछ कटेगा नहीं। तो देखो यहाँ पे देखो 63 इंटू 63, तो 63 का स्क्वायर आपको निकाल आना चाहिए। तो देखो 3 तिया 9, 6 तिया 18 दूनी 36, 3 और 6 छंगा 36 और 3 39। तो जब 63 को 63 से गुना किया हमने तो ये कितना आ गया, 39 69 आ गया। अब के बचा क्या है, देखो 22 बचा है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 मतलब कि 6 बचा है, ठीक है। मैं अगर 22 को मैं आपको सोल्व करना बताऊं तो देखो 22 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 11 इंटू 22 में, 11 इंटू 2 में तोड़ सकते हैं, और 6 इधर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 8 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। मैं सिर्फ गुना कर रहा हूँ ना, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो 6 9, और यहाँ पे ये कितना बचेगा, 11 बच जाएगा। तो पहले देखो, पहले क्या करते हैं हम, पहले 12 से गुना करना आसान, इसलिए मैंने इसको तोड़ लिया, और 11 से करना और भी आसान है। तो 12 नाम होता है 108, 108 होता है 10, 12 12 6 की 72, और 72 10 कितना होता है 82। 12 नाम फिर 108, और 108 कितना हो जाएगा 8, 116 हो जाएगा। और 12 12 तिया 36, 37 और 10 कितना हो जाएगा 37 47 हो जाएगा बस। और ये ध्यान रखना, अपॉन में ये 3 जीरो और हैं, ये ध्यान रखना, अपॉन में 3 जीरो मतलब 1000। इसका हम बाद में हिसाब किताब करेंगे। अब इसको 11 से गुना करना है, 11 से गुना करते हैं। देखो 11 से गुना करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ये इकाई का अंक लिख लेना है। पहले देखो इकाई का हमने लिख लिया, फिर इसके पीछे पीछे चलते जाओ और जोड़ते जाओ। 8 और 2 10 को 0 असलगी 1, फिर 2 को इसमें जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर 6 को 7 में जोड़, 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे असलगी 1, तो 7 4 11, और असल 1 है तो 11 और 1 12 हो जाएगा। फिर 1 4 और 1 5, लास्ट में इसमें जोड़ देते हैं 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अपॉन में कितना है, अपॉन में है 1000, 3 जीरो थी यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो 3 जीरो है। तो जब नीचे जितनी जीरो होती है ना, ऊपर उतने अंकों के बाद क्या है, दशमलव लग जाता है। तो यहाँ पे कितनी है, 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो यहाँ पे कितने, 3 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना, 1 2 3, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 523.908 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहना, और कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट होनी चाहिए। जीडी में टाइम कम मिलता है, दिल्ली पुलिस में तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। हमने 35 मिनट पहले ही पेपर कर लिया था। देखो एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है तो 575 लंबी सुरंग को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। तो देखो फॉर्मूला पता है आपको, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो देखो जब कोई ट्रेन है ना, ये ट्रेन हो गई और ये हो गया मान लो पुल, पुल दे रखी है, सुरंग दे रखी है, कुछ भी हो। जब ट्रेन इस सुरंग को पार करती है ना, तो क्या करती है वो, पहले तो इस सुरंग की पूरी लंबाई करती है पार। फिर वहाँ पे क्या होगा कि जब ट्रेन, ये जैसे ट्रेन है तो ये अपना अगला हिस्सा पार करते ही थोड़ी इसको पार कर लेंगे। ट्रेन को अपना पूरे का जो पीछे का हिस्सा है ना वो पार करना होता है। तो मतलब ट्रेन को कितनी डिस्टेंस तय करती है, एक सुरंग होती है उसकी भी और साथ में खुद की भी। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 565 तो ट्रेन की हो जाएगी, और 975 सुरंग की हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितने, 5 5 10, 7 7 14, और 10 5 15, तो 1540 कितनी हो जाएगी इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे। तो देखो डिस्टेंस कितनी है, 1540 मीटर है, ठीक है। और स्पीड कितनी दे रखी है, 99 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। अब मीटर पर सेकंड में क्यों बदला है, देखो आंसर इसने सेकंड में पूछा है और ये भी मीटर में थी डिस्टेंस, तो ठीक। अब बस इसको काटते हैं। देखो 9 से काटेंगे, 9 से 11 बार कटेगा, 9 दूनी 18, तो 11 से काटेंगे इसको तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, ये हो गया 140। 140 दूनी कितना होता है, 140 दूनी 14 दूनी 28, 280 होता है।
280 होता है, देखो पहले 5 से और काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो उसको, 5 से काटेंगे तो 5 एकम और 5, 5 अंठो 40, तो 18 दूनी कितना हो गया, 18 दूनी कितना हो गया 36। देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ पे, 5 दूनी 10 होगा ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 5 अंठो 40, तो 28 हो गया। तो 28 इंटू 2 कितना होता है, 28 दूनी 56 होता है। तो 56 सेकंड कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला क्वेश्चन देखो अब आप, किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 11,100, 11,000, देखो 11 लाख है ना, हाँ देखो 11,137,8.40 है। तो 2 वर्षों के बाद कुल प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी, देखो देखिए 1,11,378 है ये क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए 21% के रेट पर, 21% के रेट पर 2 ईयर्स का सीआई कितना होगा, सीआई कितना होगा। तो इसकी इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। इफेक्टिव रेट निकालने के लिए A+B वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, बाकी मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसमें 21 का मान रखो, देखो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, पहले 21 का दुगना करना, 21 दूनी 42, फिर एक ये निकाल मतलब कि लाइन खींच देनी है। तो 21 का स्क्वायर करना है 441, इस लाइन के बाद हमेशा 2 अंक होंगे, तो ये 4 इधर आके जुड़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 42 4 46, 46.41% ही क्या हो जाएगा, 21% की रेट से 2 साल का सीआई हो जाएगा। तो इसका मान कितना दे रखा है यहाँ पे, देखो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 11 11 13 78 दे रखा है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका मान दे रखा है, तो कितना है 11, देखो इसका मान दे रखा है 11 13 78.40 ये दे रखा है। इसका मान हम कितना, ये सी आई है, तो यहाँ पे सी आई कितना आया है, यहाँ पे सी आई है 46.41, समझे आप। या फिर आप क्या कर सकते हो कि इसका है ना, इसको पहले आप अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर 100 से गुना करोगे तो आपके पास निकलेगा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में जब आप ये जोड़ दोगे, ये ब्याज आया हुआ, तो आपके पास अमाउंट निकल आएगा। इसने अमाउंट ही पूछा है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ ऐसी गलती मत करना आप। क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से पता है जब अगर कितना भी परसेंट SI हो या CI हो, उसमें अगर हम उसमें 100 जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है अमाउंट। इसने अमाउंट पूछा है, तो हमें हमारे पास ब्याज कितना है, हमारे पास ब्याज मिला है 46.41। अगर मैं इसको 146.41 से गुना कर दूंगा तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्ट हमारे पास CI आ जाएगा, मतलब कि अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट हमें 146.41 से गुना करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। तो देखो बस इसको हल करना है। तो कैलकुलेशन मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है, देखो ये समझिए, पहले ये 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, और ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे अपन 100 आ जाएगा, समझ गए आप। अब बस इसको हल करना है। तो पहले देखो 111, मैं अगर अगले पेज में इसको हल करूँ, देखो 111, कैलकुलेटर यूज में ले लूँ क्या मैं, मुझे लग रही है कैलकुलेशन बहुत ही बड़ी हो जाएगी है ना। तो 1 मिनट के लिए मैं कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर यूज़ में ले लेता हूँ ना, 1 मिनट रुकना, मैं इसको आपको लास्ट में हल करके बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर कमेंट आते हैं कि भाई इतना वीडियो लंबा मत करो। तो देखिए मैं भी कर लेता हूँ ना। तो 111 37 8 और 40 भाग 46.41 गुना 146.41 है ना। हाँ तो देखिए ये कितना आ रहा है, ये लगभग आ रहा है 351 38.4, इसके बराबर आ रहा है। हम लास्ट में इसको भाग करके भी दिखा देंगे आपको ना, ये इस पेज को। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में लगभग में आ रही है ना, इतना एग्जैक्ट नहीं आ रहा, एग्जैक्ट तो मतलब कि 351 66 आ रहा है, तो इसके आसपास कौन सा ऑप्शन है, यही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए बात, ये क्वेश्चन ही नहीं दिखाता है ना, देखिए हाँ थोड़ा लोडिंग में टाइम लग रहा है। देखो यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये इसको हम लास्ट में सोल्व करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, किसी को देखना तो लास्ट में देख लेना हम कैसे सोल्व करते हैं उसको। 71 माइनस, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 3 है। देखिए 1 मिनट रुकिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए 71 है यहाँ पे, 71 माइनस का यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है और माइनस। अब देखिए 8 माइनस 3, पहले बार हमेशा बार सोल्व होता है, तो 8 और 3, 8 माइनस 3 पे बार है, तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखिए प्लस 3, यहाँ पे हम कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे कितना है 5, 5 प्लस और माइनस का 2 और माइनस का 1 है, तो देख पहले पहले देखिए -2 का -1 से गुना होगा तो 2 एकम 2, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 5 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। हमने डायरेक्ट कर दिया। देखो अब देखो यहाँ से 71 माइनस यहाँ पे कितना है, माइनस का 3 है,
यहाँ पे देखिए अंदर क्या आता है, -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे 7 या 21, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। यहाँ पे देख 71, यहाँ पे ये 7 जब इस 3 से गुना होगा तो -3 माइनस के 7 से गुना होगा तो प्लस का 21 बनाएगा। प्लस का कितना बना दिया, प्लस का 21 बना दिया। यहाँ पे प्लस ही है, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे बाहर है, प्लस का 21। अब देखिए ये प्लस का 21 है, ये माइनस का 21 है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना बचेगा, 71 बचेगा। 71 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सेब को 350 देखो सेब को 350 रुपये में 100 की दर से खरीदा गया और 48 प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया गया, तो लाभ हानि। देखिए बहुत ही सरल सवाल है। कैसे, देखो 100 सेब है, 100 की दर से खरीदा है तो 100 सेब, यहाँ पे हो गया सेब हो गया, और यहाँ पे मैंने मान लिया, इधर हम लेंगे मूल्य। तो 100 सेब उसने 350 रुपये के खरीदे हैं, 100 सेब उसने 350 रुपये के खरीदे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक सेब उसने कितने का खरीदा, बता सकते हो? एक सेब तो कितना हो जाएगा, 350/100 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसको हल करते हैं। देखो कितना कटेगा, जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 7 बार में, 5 से काटेंगे तो 2 बार में, मतलब कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। अब देखो एक सेव कितने में खरीदा, 7/2 में। अगर मैं आपसे पूछूं 12 सेव कितने में खरीदे, तो उधर जाके 12 से गुना हो जाएंगे, 7/2 इंटू 12। ये एक का मान है, अगर 12 से पूछूंगा तो 12 का पूछूंगा तो 12 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से हल करते हैं, देखो 2 से काटेंगे 6 बार, 6 7 42, मतलब कि उसने 42, उसने मतलब कि 12 सेव मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 सेव होते हैं ना, तो एक दर्जन उसने कितने के खरीदे, 42 के खरीदे। और कह रहा है उसने प्रति दर्जन 48 के हिसाब से बेच दिए, मतलब 42 के खरीद के उसने 12 ही सेव। ये तो हो गया सीपी, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो 12 सेव उसने कितने में बेच दिया, 48 में। तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं निकाल सकते आप, पहले क्वांटिटी समान होगी, तो हमने कर ली। देखो तो 42 की चीज़ को 48 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 6 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर, 42 पे, गुना कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हल करते हैं, देखो 6 कम 6 6 7 42, तो 1/7 का मतलब कितना होता है, 14 से 2/7% हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद है ये समझ में आया आपको ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 24 सेंटीमीटर, मतलब ए का मान दे रखा है हमको 24 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। समबाहु समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, √3/4a², ये होता है। बस इसमें मान रखना है आपको, फॉर्मूले हमेशा डेली याद करते रहना, एग्जाम तक आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। आप ये मत सोचना एग्जाम के याद कर लूँगा, मेंसुरेशन से बिल्कुल नहीं डरना है। सबसे ईजी अगर कोई सब्जेक्ट है तो मेंसुरेशन ही लगती है ना, और वही है सच बताऊँ तो। देखो √3/4 a², का मान कितना है 24, तो 24 × 24 हो जाएगा। यहाँ से बस काटते हैं, देखो 4 से काटेंगे तो 8 बार में, तो यहाँ पे कितने, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, और 16 3 कितना होता है, 16 3 देखो 4 5 20, 4 6 की 24, यहाँ पे 6 बार कटेगा। देखिए 6 बार कटेगा तो देख 6 चौका 24, तो 6 दूनी 12 2 14, तो 144√3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि इसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि होगी। देखो यहाँ पे मोनिका है, तो यह मान लिया यहाँ पे होती है, यहाँ पे उसकी मान ली मैंने आय है, यहाँ वो क्या कर रही है, खर्च कर रही है, और यहाँ पे आ जाएगी बचत, तो वो बचा कितनी हो रही है। तो देखो आय बराबर होती है खर्च प्लस बचत के, है ना। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि उसकी आय शुरू में 100 रुपये थी, ठीक है, मैंने उसको मान लिया शुरू में उसकी 100 रुपये आई थी, तो उसने खर्च कितना कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है 72% खर्च करती है, तो 100 का 72% कितना होता है, 72 ही होता है। तो 100 कमाया उसने और 72 खर्च कर दिया, तो उसने बचाया कितना, उसके पास बचेगा 28 रुपये बच जाएगा। क्यों बचेगा 28, कि 100 - 72 बराबर 28, ये दोनों जोड़ेंगे तो इनकम के बराबर होता है, समझ गए। उसकी आय में 20% की वृद्धि करते हैं, तो देखो पहले इसमें 20% वृद्धि करेंगे, 20% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 20% में वृद्धि, 100 का 120, मतलब कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा यहाँ से। अब क्या कह रहा है, बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो बचत में हमें क्या करना है, 15% की वृद्धि करनी है। तो 28 का, बचत कितनी है इसकी 28 है, इसका 15% की वृद्धि मतलब 115/100, ये वृद्धि हो गई है। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 5 से काटेंगे तो 23 बार में कटता है, और 5 से 20 बार में, और 4 से काटेंगे तो देखो यहाँ से 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 10, 2 से क्यों काटेंगे क्योंकि यहाँ पे एक जीरो रह जाएगा, तो गुना करना आसान है। 14, तो 14 तो ये 42 होता है, और 14 दूनी 28, 28 4 कितना होता है, 32 होता है, एक जीरो है तो यहाँ पे 10, तो 32.2। तो इसकी वृद्धि करने के बाद 15% की वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा, इसकी बचत हो जाएगी 32.2 हो जाएगी,
ठीक है, समझ में आया आपको। अब आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत क्या होती है। तो 120 में से अगर मैं 32.2 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगी हमारे पास, खर्च आ जाएगा। तो 120 में से 32.2 घटाऊंगा तो घटाइए, देखिए कितना आएगा हमारे पास आ जाएगा 87। ये 0.8 हो जाएगा तो 87.8 हो जाएगा, यहाँ 87.8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछा है क्वेश्चन में कि पहले खर्च से अब खर्च कितना बढ़ गया है, निकाल सकते हो हम आराम से। 72 से 87.8 हो गए, कितना बढ़ गया है, 15.8 बढ़ गया है। 15.8 बढ़ गया, कितने पर बढ़ गया है, 72 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं हम, समझ गए आप। तो देखिए ये पॉइंट हटेगा, मतलब कि अपन में जीरो ये कट जाएगा। तो इसको काटें तो देखो, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 2 से काटेंगे तो 36 बार में जाएगा, और 2 से काटेंगे इसको तो 18 बार में, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 नाम 18। तो 79 इंटू 5 अपन मतलब कि 18 आ जाएगा। तो देखो 79 को जब मैं 5 से गुना करूँगा कितना, 9 5 45, 4 7 5 35, 7 5 35, 35 से 4 कितना होता है, 39 होता है। तो 395 आ गया हमारे पास। 395 में क्या करना है, 18 अपन 18 तो 18 का भाग देना है। तो मैं इसको ऐसे दे लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है। कितना बचेगा, 3 5, 18 एकम कितना बचेगा, 18। यहाँ पे कितना बचेगा, 14, मतलब कि 17 बच जाएगा। तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो। 18 नाम कितना होता है, 162 होता है, 162 होता है, देखो। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 21.9 करके आएगा। तो 21.9 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद है ये भी समझ में आया आपको ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात है 7:17 है। यदि उस स्कूल में लड़कों की संख्या 1099 है तो उस स्कूल में कितनी लड़कियां हैं। देखिए ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, मैं आपको समझाता हूँ। देखो शुरू में क्या बोला है उसने, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का उस स्कूल में। तो देखो पहले बोला है कि लड़कों की संख्या यहाँ पे मैंने मान लिया बॉयज है, ये हो गए बॉयज अनुपात। अगली वाली लाइन में कह रहा है उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या। तो यहाँ पे हो गया बॉयज प्लस गर्ल, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स कुल संख्या, लड़के और लड़कियों की बोला है। इनका अनुपात दे रखा है उसने 7:17 दे रखा है, समझ गए अब आप। अगर देखो यहाँ पे b की वैल्यू 7 है, यहाँ पे b की वैल्यू अगर 7 है तो आप गर्ल्स का निकाल सकते हो। अगर क्लास में 7 लड़के हैं तो, और टोटल कितने हैं, लड़के और लड़कियाँ 17 हैं। तो अगर लड़के अगर 7 हैं तो लड़कियाँ कितनी बच जाएंगी, 10 बच जाएंगी। समझ गए आप, ये कैसे आया, 10 आ गया। अब देखो यदि उस स्कूल में लड़कों की संख्या 1099, लड़कों की संख्या दे रखी है 1099, तो बॉयज की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे बॉयज की वैल्यू कितनी है, बॉयज यहाँ पे 7 है। पूछा है उससे गुना कर देंगे। पूछा कि लड़कियों की संख्या हमने कितनी निकाली, 10 निकाली, 10 से गुना कर देंगे। बस इसको हल करना है आपको। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, और 7 5 35, 35 और कितना बच जाएगा, 7 5 35, 4 बच जाएगा, 7 7 49, तो 157 आ जाएगा। 157 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1570 हो जाएगा। 1570 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद है समझ में आएगा आपको ना। अगला क्वेश्चन देखिए अब 12% वार्षिक दर से 15 माह में 6000 का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है, एस आई बराबर होता है PRT/100, ये फॉर्मूला होता है, बस इसी में मान रखना है। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एस आई बराबर हो जाएगा, पी का मान इसने कितना दे रखा है, 6000 रुपये पर। तो पी का मान है 6000 इंटू आर का मान कितना दिया है, 12%, ठीक है। और टाइम कितना है, 15 महीना। 15 महीने हम कभी भी नहीं लिखते, हम साल लिखते हैं। तो 15 महीने में अगर मैं 12 का भाग दे दूंगा तो साल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अपॉन कितना है, अपॉन 100 है ही, बस इसको हल करना है। देखो 12 से ये 12 कट चुका है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, और 15 छिकी 90, 90 है और एक जीरो ऑलरेडी है वहाँ पे। तो ऐसा ही कितना आ जाएगा, 900 रुपये आ जाएगा। 900 रुपये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है। देखिए अब ए है, ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेले उस काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेले इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखो ए है, ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और बी अकेला उस काम को 21 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखो अगर मैं एलसीएम लूँ तो देखो तीन तीन दोनों में कॉमन आएगा, तो 3 इंटू, तो 3 5 15 और 3 7 21। तो देखो ये क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया, ठीक है। तो देखो अगर इसकी एफिशिएंसी निकालूं, थोड़ा हम इसको इधर कर लेते हैं ना। देखिए मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ ना, अब आपको दिखेगा। देखिए तो इसमें क्या है ना, इसका एलसीएम ले लिया हमने। तो यहाँ पे देखो
अगर 15 का भाग देंगे तो यहाँ देखो 3×5 = 15, तो 15 से 15 कट जाएगा, तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की 7 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बी की निकालूँ सिर्फ, तो देखो 7×3 = 21, 7×3 = 21, यहाँ पे देखो 7×3 = 21, 21 बना रहा है ना ये, तो 21 बना रहा है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 7×21, यहाँ पे 5 बच जाएगी। तो अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे देखो हमारे पास बी की एफिशिएंसी आई है 5, तो यहाँ पे भी बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 ही होगी, और ये दोनों मिलकर 7 बना रहे हैं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ गए आप। अब देखो टोटल काम निकालना है, तो 7×7=35, और 35 कितना होता है, 105 होता है। और एक किसका पूछा है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से देखो भाग देते हैं, 2×5 = 10, 2×2 = 4, तो 52 सही, मतलब 52.5 दिन लग जाएंगे। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। P बराबर 2⁸ इंटू 3⁵, Q बराबर 2⁵3 इंटू 3⁵4, और R बराबर 3⁵5 इंटू 2⁵7 है। तो पी क्यू आर का महत्तम समापवर्तक मतलब कि SCF निकालना है आपको। तो देखो एलसीएम में तो क्या क्या करते हैं कि सभी पावर लेते हैं, और जो कॉमन होती है ना, जैसे सबसे बड़ी पावर है वो लेते हैं, और SCF में सबसे छोटी पावर लेते हैं। तो देखो इसका SCF निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले देखो 2 है, पहले तो ये चेक करो ये 2 क्या सभी तीनों संख्याओं मौजूद है या नहीं है। तो देखो P में भी है, Q में भी है, और R में भी है, तीनों में, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखो 2 की पावर हमको कितनी लेनी है, तीनों में ये देखो सबसे छोटी पावर कितनी है, तो यहाँ पे देखो Q में देखो 2 की पावर 3 है, बाकी सब में बड़ी है, तो यहाँ पे लेंगे 2 की पावर 3 इंटू, अब देखो अब 3 दिख रहा है पहले, अब ये चेक करो P और Q और R में 3 है या नहीं है। तो देखो तीनों में 3 है, तो इसमें सबसे छोटी पावर को कहाँ पे मिलेगी आपको, यहाँ पे Q में मिलेगी, Q की पावर 3 की पावर, Q में देखो 3 की पावर 4 है, तो यही हमारा SCF हो जाएगा, जो सबसे पावर कम होती है और सब में कॉमन होनी चाहिए वो। तो देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन समझिए आप, यदि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1000 है उसको 10% और 15% की 2 क्रमागत छूट देकर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 1000 रुपये, 1000 रुपये हो गया। पहले क्या बोल रहा है, 10% की छूट दी, मतलब कि ये 1000 रुपये था, इस पर 10% की छूट मतलब कि 90% पर बेचा उसने। फिर क्या कह रहा है, 15% की छूट दी, अगली बार 15% की छूट दी, मतलब कि कितनी पर, 85% पर बेचा इसने। समझ गए आप। बस इसको हल करना है। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी हैं, ये 1 जीरो से जाएगा, और ये 1 जीरो से ये कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 85 इंटू 9 बच जाएगा, तो 9×5 = 45, 4 8 ना 72, और 72 4 कितना होता है, 76 होता है। तो 765 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। अब से 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना होगा। हमने एज का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से समझा रखा है आपको, है ना। तो देखो क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो बीच में हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, ये हमें बताता है कि यहाँ पर हम वर्तमान में हैं, ये प्रेजेंट ईयर है। जब पहले बोलता है तो हम पीछे चले जाते हैं यहाँ से, और जब ऐसे बोलता है वर्तमान आयु का आगे, तो मतलब कि इतने साल बाद, तो हम आगे चले जाते हैं। समझ गए आप। बस ये थोड़ा आपको दिमाग में होना चाहिए। अब देखो 5 साल पहले, मतलब कि यहाँ है 5 साल, तो 5 साल पहले ये वर्तमान है, इधर पीछे गए तो 5 साल पहले ए और बी का अनुपात कितना था, उनकी आयु का अनुपात था 3:4 था, 3:4 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो यहाँ से 5 वर्ष बाद चलेंगे तो 4:5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4:5 हो जाएगा। पहले आपको ये चेक करना है इनकी आयु का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखो 3 और 4 में डिफरेंस कितना है, 1 का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 4 में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का है। समझ गए आप। तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखो 4 से 5 हुआ, यहाँ से 3 से 4 हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। और बढ़ा कितना, देखो -5 से जब आप +5 पर आओगे, यहाँ पे कितना बढ़ा है, +5 ईयर साल बाद है, तो यहाँ से -5 से +5 पर आओगे, कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है। तो 1 यूनिट का मान अगर 10 है, तो मैं आपसे पूछूं 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसको 10 से गुना कर देंगे, इसको भी 10 से गुना कर देंगे। समझ गए, इसको भी 10 से गुना कर देंगे, तो देखो कितना हो जाएगा, 3 है, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 5 साल पहले ए और बी की आयु कितनी थी, 30 और 40 थी। अगर मैं वर्तमान की पूछूं तो कितना हो जाएगा, ये 5 साल पहले की है, तो वर्तमान आने के लिए 5 साल जोड़ देंगे इसमें, तो 30 और 5 कितनी हो जाएगी, 35। ये हो जाएगी 35, ए की हो जाएगी, और बी की कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ये उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा। अब पूछा क्या है, अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। देखो अगर आप बताइए
आप बताइए, अगर वो आज के दिन 35 के हैं और ये 45 का है बी, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? तो 35 प्लस 10 कितना होता है? 45 हो जाएगी। इसकी तो 45 हो जाएगी, और 45 और प्लस 10 कितना होता है? 55 हो जाएगी। मतलब कि ए की आयु अगर आज 35 है तो 10 साल बाद 45 हो जाएगी, और बी की आयु अगर आज 45 है तो 10 साल बाद 55 हो जाएगी। तो इसका रेशियो पूछे तो बस इसको काट देते हैं, काटेंगे। देखो 5 से काटेंगे तो 9 बार में, 5 से काटेंगे तो 11 बार में। तो 9:11 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में है। बहुत ही अच्छे से समझ में आया कोई। अब देखो ए अनुपात बी 5:4 दे रखा है, बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 3:5 दे रखा है। तो ए बी सी का अनुपात पूछे, बहुत ही सरल सवाल है। देखो ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 5:4 दे रखा है, और बी अनुपात सी कितना दे रखा है? ये दे रखा है 3:4 दे रखा है। तो यहाँ पे 3:4 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो अब क्या करते हैं, इसमें इसमें पड़ोसी से बढ़ते हैं। देखो यहाँ इसका पड़ोसी कितना है? यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे देखो इसका पड़ोसी कितना है? 3 है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, बस इसका एलसीएम मतलब कि वो अनुपात निकालेंगे तो गुना कर देंगे। देखो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, तो कहीं हमने गलती कर दी है। देखो 5:4 है और 3:5 है, हमने यहीं पे गलती कर दी। 3:5 है यहाँ पे, समझ गए आप? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 आ जाएगा। तो कितना है? 15 12 20, 15 12 20 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसने स्पीड पूछा है, तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है? डिस्टेंस दे रखी है 600 मीटर है ये, और 5 मिनट में करता है तो 5 हो जाएगा। 5 का भाग देंगे। अब देखो ऊपर क्या है? ऊपर है मीटर और नीचे क्या है? मिनट। अगर मैं इसको 60 से गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में बन गई। अब ये स्पीड कितने में, किस में बन गई? मीटर पर सेकंड में। अब आप ऑप्शन देखो, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो इसको मैं अगर 18/5 से गुना कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। बस इसको हल करना है। अब देखो काट के कुछ कर, देखो 6 से कट जाएगा 0, और 6 से काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, और 18 दूनी कितना होगा? 36/5 आ जाएगा। 36/5 का मतलब कितना होता है? इसका दुगना कर देंगे तो 7.2 हो जाएगा। 37 दूनी 72, मतलब कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है ना, अभी फिलहाल जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं ना, मोस्टली शिफ्टों में ये प्रिज्म का और पिरामिड का क्वेश्चन आया है, इसलिए सर ने ये क्वेश्चन डाल दिया है। तो ये फायदा होता है लाइव मॉक देने का, डेली जो अपडेट होते रहते हैं। और ये क्वेश्चन बताओ ना, हो सकता है जीडी में आए, सो 100% आए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आया तो जीडी में भी आएगा। तो देखो हम आपको इसको समझाते हैं। वैसे ये सर ने पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन पढ़ लेना आप इसको, इसमें फॉर्मूले याद है तो आप कर लोगे। तो देखो प्रिज्म के आधार का त्रिभुज, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज की भुजा कितनी है? देखो मैंने मान लिया ये हमने बनाया, एक त्रिभुज बनाया, इसकी भुजाएं दे रखी है, एक 9 है, एक 12 है, और एक कितनी है? 15। ये भुजा हो गई। अब देखो ये ट्रिपलेट होता है, कैसे होता है? देखो 3 तिया 9 और 3 पंजू 15 और 3 चौक 12। तो आपको पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मैं समकोण त्रिभुज का एरिया निकालूं तो कितना होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है ना? आधार इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एरिया निकालेंगे तो 1/2, आधार कितना है? यहाँ पे 12 है, तो इंटू 12। ऊंचाई कितनी है? 9 है, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे तो 6 बन में, तो 6 नाम 54। तो इसका आधार आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, अब देखो प्रिज्म की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। तो पहले हमें इसका परिमाप और निकालना होगा। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? इन तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो 9 + 12 + 15, ये त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 7 और 9 और कितना हो जाएगा? 7 और 9 16 होता है, 6 और यहाँ पे 3 36 हो जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है प्रिज्म का, देखो हम लिखते हैं प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है परिमाप, मतलब त्रिभुज का परिमाप। देखो यहाँ पे त्रिभुज नहीं लिखना है, क्योंकि परिमाप किसी का भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे कभी बोल देगा आधार का, मतलब कि आधार क्या है? वर्ग है। तो यहाँ पे होगा परिमाप इंटू हाइट। हाइट किसकी? प्रिज्म की हाइट है ये, हाइट प्रिज्म की हाइट है, प्लस 2 इंटू एरिया, मतलब 2 एरिया। एरिया क्या किसका? यहाँ पे त्रिभुज का। बस इसमें आपको मान रखना है। देखो
तो यहाँ पे टी सी एस, त्रिभुज का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, परिमाप, परिमाप कितना है यहाँ पे 36 है, 36 इंटू एच, एच का मान हमको देखो, प्रिज्म की हाइट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 5 दे रखी है, प्लस में 2 इंटू एरिया, कनेक्ट, देखिए 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया, एरिया हमने कितना निकाला था यहाँ पे, 54 निकाला था, समझ गए अब आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसको हल करना है, देखो 36 पाँचों कितना होता है, 6 पंजो 30 और 3 और 5 15 3 18, 180 होता है प्लस, और 54 दूनी कितना होता है, 108 होता है, बस इसको जोड़ देंगे तो 8 8 और कितना हो जाएगा 1 1 2, तो 288 आ जाएगा, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा ना। तो देखो हमने 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए ना, अभी ये इंटरनेट का इशू दिखाया था, तो हो सकता है पता नहीं इंटरनेट आ रहा है नहीं, अगर नहीं आ रहा होगा तो सबमिट नहीं हो पाएगा, बाकी हमने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, और अभी कोशिश कर लेते हैं सबमिट करने की। और वो जो एक क्वेश्चन था ना उसकी कैलकुलेशन थी, बस उसमें भाग देना था, और वीडियो अभी भी थोड़ी लंबी हो ही गई है ना, तो उसमें हो सकता है आप भाग दे लेना, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। तो देखो हम इसको सबमिट करते हैं, बस ये हो जाना चाहिए सबमिट। तो आप बताइए आज हमने टैब पे पढ़ाया, आपको कैसा लगा ना क्योंकि मोस्टली हम पेन और कॉपी लेके ही पढ़ाते हैं। तो देखिए 1 मिनट रुकिए प्लीज़ वेट, देखो इसको सबमिट हो जाने देते हैं ना, थोड़ा नेट कनेक्शन इशू। हाँ देखिए हमारा सबमिट हो चुका है, व्यू रिजल्ट करते हैं इस पर। तो कमेंट में ज़रूर बताना टैब सही है तो फिर हम टैब भी ले लेंगे, अगर आपको लगता है कि पेन कॉपी पे ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, वो भी सही है भाई, तो हम उस पर समझा देंगे आपको, है ना। देखिए मैं थोड़ी आवाज़ आ सकती है, बहुत ही स्लो नेट है। देखिए हमने 20 क्वेश्चन किया था, और 20 के 20 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल कि एकदम की सही हैं, तो उम्मीद आपको सब समझ में आया होगा ना। और जाइए आप इसको मौको लगाइए, और इसको देखिए बड़ा दिखा देते हैं। तो देखिए हमने 20 के 20 क्वेश्चन किए थे, वो बिल्कुल सही हैं, तो उम्मीद आपको सब समझ में आया होगा, और अच्छी वीडियो लगी हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।